बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहिसाब रहमतों और बरकतों से नवाजता है। और रमज़ानुल मुबारक में जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। इसी तरह काफ़ी लोगों की ये हसरत होती है कि हमारे पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा हो और हम चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। याद रहे कि हमारे इस्लाम में भी दौलत कमाने से मना नहीं किया गया, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे। इसी हवाला से मैं आज आपको एक निहायत ही मुजर्रब और बाकमाल अमल बताने जा रहा हूं, जिसके करने से इंशाअल्लाह आपके पास बेहिसाब दौलत आना शुरू हो जाएगी और कभी भी दौलत की कमी नहीं पेश आएगी। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातिनो हज़रात, कुरान करीम का नज़ूल रमज़ानुल मुबारक में हुआ, इसलिए कुरान करीम का निहायत गहरा ताल्लुक रमज़ानुल मुबारक से है। यही वजह है कि इस माह मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दौर फरमाया करते थे और सहाबा व ताबीन भी इस माह में कसरत से कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करते थे। कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए किताब हिदायत है और इसे ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसे पढ़ने और पढ़ाने वालों को इमाम कायनात ने अपनी ज़ुबान सादिका से मुआशरे के बेहतरीन लोग करार दिया है और इसकी तिलावत करने पर अल्लाह ताला एक एक हर्फ पर सवाब इनायत करते हैं। दौरे सहाबा से लेकर दौरे हाजिर तक बेशुमार अहले इल्म ने इसकी तफहीम व तशरीह और तर्जुमा व तफसीर करने की खिदमत सरअंजाम दी हैं। सुनते वक्त इंसान पर खौफ और रकत की कैफियत भी तारी होनी चाहिए और ये इसी वक्त मुमकिन है जब पढ़ने और सुनने वाले मुतालिब व मानी से भी वाकिफ हों। इसलिए कुरान को शेरों की सी तेजी और रवानी से पढ़ने की मुमानियत है, जिसका मतलब यही है कि कुरान को महज तारीख़ो क़िसस की किताब ना समझा जाए, बल्कि इसे किताब हिदायत समझकर पढ़ा जाए। आयते वादा वईद और इंज़ार तशबीर पर गौर किया जाए। जहाँ अल्लाह की रहमतों मग़फ़िरत और इसकी बशारतों और नेमतों का बयान है, वहाँ अल्लाह से इनका सवाल किया जाए, और जहाँ इसके अंज़ार तख़वीफ़ और अज़ाब वईद का तज़किरा हो, वहाँ इनसे पनाह मांगी जाए। हमारे इस्लाफ इसी तरह गौर व तदब्बुर से कुरान पढ़ते तो इन पर बाज़ दफ़ा ऐसी कैफियत और रकत तारी होती कि बार बार वो इन आयतों को तिलावत करते और खूब बारगाह इलाही में गिड़गड़ाते। अगर सुनने वाले भी गौर व तदब्बुर से सुने तो इन पर भी यही कैफियत तारी होती है। लिहाजा दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुम्मा वाले दिन या जुम्मा की नमाज के बाद 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी 11-11 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफ़ा इस नीयत से करें कि ऐ अल्लाह मुझे बेहिसाब दौलत से नवाज दे। ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी और तीसरे जुम्मतुल मुबारक वाले दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार रिवायतों में तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, लेकिन साथ ही बाज़ आयतों और सूरतों की फजीलत और इम्तियाज़ ज़्यादा बताया गया है ताकि बतौर वजीफ़ा लोग इन्हें इख्तियार करें। मसलन आयतुल कुर्सी, सूरतुल हश्र की 3 आयतें और सूरह इखलास की बड़ी फजीलत बयान की गई है और इनका दर्जा कुरान में ऐसा है जैसे इस्माए इलाहिया में इस्मे आज़म का, क्योंकि इनमें सिफ़ात इलाहिया में गौर व फ़िक्र की बात है। सूरह फातिहा व बकरा में इबादत में गौर व फ़िक्र की बात है, इसलिए इनको मुकद्दम रखा गया और कुरान का कोहान करार दिया गया। सूरह यासीन को कुरान का दिल इसलिए कहा गया कि इसमें अनवा व तदब्बुर की 5 अनवा जमा हैं। सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल सूरह इखलास के आए हैं। सैयदना अंस रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह इखलास 10 बार पढ़ेगा, अल्लाह मालिकुल मुल्क इसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं।
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ہم کثرت سے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی سب سے بڑھ کر دے گا اور بہت عمدہ دے گا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کہنے لگا اس صورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھ کو اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھتا رہا ہے، تو وہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ کیا، گویا کہ انہوں نے اسے قلیل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔